चलो बच्चों, इसी इन्हीं क्वेश्चंस को आगे प्रैक्टिस करते हैं जो कल मैंने दिए थे। जिनके पास नहीं हो वो क्वेश्चन के साथ विद सॉल्यूशन लिख लेना। बेटा क्वेश्चन ये था कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा कॉमा पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन sp2 कार्बन एंड sp2 कार्बन। मतलब क्या है, जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं मैं आपको। जैसे बेटा हमारे पास ये कंपाउंड है, मान लीजिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब इस कंपाउंड में आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताओ कितने होंगे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा पहले इसको। तो बेटा ये आपके पास सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सी डबल बॉन्ड। अब मैं अगर बात करूं कि ये कार्बन कितने से कनेक्टेड हो चुका है, दो कितने से बेटा कनेक्टेड हो चुका है, दो से। बेटा ये कार्बन, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड से कनेक्टेड हो चुका है, यानी कि इसको दो हाइड्रोजन की नीड है, दो। अगर मैं इसमें बात करूं बेटा, इसको कितने की नीड है, दो। यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन, यहाँ पर बेटा। बात समझ आ गई क्या बच्चों? अब मैं अगर आपसे कहूं कि सिग्मा बॉन्ड देखो कहाँ कहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ आ गई बात? सिंगल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा, सिंगल बॉन्ड कंटेन्स। और अगर बेटा आपके पास डबल बॉन्ड आ गया तो सिग्मा के साथ वहां पर क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो सिग्मा के साथ कितने पाई, दो पाई बॉन्ड होते। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताओ। सिग्मा बॉन्ड कितना होगा टोटल, काउंट कर लो। 9 हो गए। कितना होगा बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं पाई बॉन्ड कितना होगा बेटा, दो पाई बॉन्ड हो गए। कितने पाई बॉन्ड बेटा? अगर मैं आपसे कहूं कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का बताओ बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। क्या होगा बेटा? इस वाले का भी क्या होगा, इस वाले कार्बन का। और यहाँ पर भी बेटा क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 3 है, कितने है बेटा? जैसे इस कार्बन की अगर हम लोग चर्चा कर लें, इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन की अगर चर्चा कर लें बेटा, तो इस कार्बन पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 है। कितने बेटा? 3 का मतलब स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा बेटा? अगर स्टेरिक नंबर 3 हो गया, स्टेरिक नंबर क्या हो गया बेटा? अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि sp2 कार्बन, कोई आपको ऐसा दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली दो कॉन्जुगेटिव कार्बन के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है क्या? बेटा एक तो हमारे पास सिस्टम में हो गया कि ये वाला और ये वाला कार्बन क्या sp2 है, और ये वाले कार्बन भी कैसे बेटा? तो sp2 जो कंटिन्यूअसली लाइन से दो कार्बन मिल रहे हैं, अगर मैं उसमें अगर आपसे पूछूं बेटा, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए टोटल, दो पाई हो गए। कितना हो गए बेटा? दो पाई हो गए। कितना होगा बेटा? दो पाई हो गए। जल्दी से समझो आगे, इसको नोट कर लो, डू फास्ट। लिखते चलो बेटा सॉल्यूशन को, सभी लोग लिखते चलो बेटा, इसको जल्दी से लिख लो इसको। डन सर, हो गया।
छाप लिया ही आप लोगों ने बेटा, बढ़ेगा आगे। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए आपके पास एक भयानक सा स्ट्रक्चर आ जाए लाइक दिस, ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए बेटा, अगर आपने इस स्ट्रक्चर का समझ लिया तो बाकी स्ट्रक्चर आप खुद से कर ले जाओगे। इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में बेटा ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, देखो बेटा किसी बच्चे ने ये स्ट्रक्चर ही रॉन्ग बनाया था। देखो ये वाला स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल बॉन्ड भी था, किसी बच्चे ने डबल बॉन्ड नहीं बनाए थे, करेक्ट कर लेना बेटा इसमें। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन से इसको पहले तो कंडेंस्ड के फॉर्म में लेकर के जा रहा हूं, यानी कि कार्बन 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 जो है बेटा, कार्बन 6 कार्बन आपस में मिलकर के एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं, और हर एक कार्बन से यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कार्बन से बेटा क्या बेटा एक और कार्बन आएगा, ये आ गया, देखो ध्यान से देखो आ गया ना, यहाँ पर भी बेटा कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन। अब हाइड्रोजन बताओ इस कार्बन को कितने कितने की नीड है? 1 की नीड है बेटा, 1 की, इसको 1 की नीड है, क्योंकि ऑलरेडी 3 से कनेक्टेड है, तो कितने की नीड है? 1 की नीड है। नेक्स्ट वाले, इस वाले को बताओ, इस वाले को 1 की, इस वाले को 1 की, इस वाले को 2 की नीड है इसको बेटा। इससे बगल वाले को, इसको आपने इतना पहचान लिया, इस वाले में बताओ, इसमें 1, इस वाले में 1, इस वाले में, इस वाले में, इसमें और इसमें। तो बेटा जब आपने ये कर लिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, और कोई रह गया क्या ऊपर? कहां पर? ये वाला टोटल कितने हो गए? अरे गिनती बुला दी। 37 हो गए। कितने हो गए बेटा? 37 हो गए। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बच्चों? 37। पाई बॉन्ड बताओ कितने हैं? 1 2, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 2 ये 3, तो बेटा कितना हो गया? 3 हो गया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 37, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड sp2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड नंबर कितने हैं? sp2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड नंबर कितने हैं? बोलो बच्चों, sp2 sp2 केवल ये 2 कार्बन है और ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपको दिखाऊं ब्लैक कलर से, बेटा देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन sp2 sp2, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन sp2 sp2, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन sp2 sp2। कोई और दिखाई दे रहा? कौन सा? इनके ऊपर वाले में बेटा 4-4 बॉन्डिंग हो रही है, 4 सिग्मा है, ध्यान से देखो 4-4 हो रही है ना। तो बेटा आपके पास टोटल नंबर ऑफ sp2 sp2 के बीच में, ये बहुत ही गंदा डायग्राम था, फिर भी अगर आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर बेटा आपके पास टोटल 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 3 पाई बॉन्ड है। बना लो। कुछ बच्चे हाइड्रोजन गलत लिख देते हैं, करेक्शन करो बेटा उसका। कितने लोगों ने इसका आंसर कर लिया था? 2 3 4 5 6 बच्चों ने हैंड्स डाउन। क्या पर क्वेश्चन में sp2 sp2 कार्बन के बारे में बात हो रही है, sp के बारे में बात ही नहीं हो रही, तो हम लोग क्यों उसको सॉल्व करें? समझ आया क्या सबके? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लोगों को ध्यान से समझो।
ध्यान से समझना बेटा, ये तो बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन की। नाउ वी आर स्टार्टिंग के हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। यहां पर ये बहुत टिपिकल बात है जिसमें आपको ये समझना होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे पहचानते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर यहाँ हर एक टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो बेटा, ये टॉपिक्स इतने ज्यादा इंटर रिलेट करते जाएंगे कि जब आप पूरा आईयूपीएससी पढ़ लोगे ना, तो आप जितने बार भी ऑर्गेनिक के जो भी चैप्टर उठाओगे, चाहे 11th का हाइड्रोकार्बन उठाओ, चाहे आप 12th का हेलो एल्केन हेलो एरीन उठाओ, चाहे 12th का आप एल्डिहाइड कीटोन उठाओ, चाहे आप इसका फिनॉल एल्कोहल ईथर उठाओ, चाहे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड उठाओ, सभी चैप्टर्स के अंदर स्टार्टिंग के 2 पेजेस में आईयूपीएससी लिखी होगी, बट कोई भी रूल नहीं लिखा होगा, सीधे कंपाउंड और उसका नेम, क्योंकि वो ये कह देगा कि आप पहले पढ़ चुके हो। हर जगह यही लिखा होगा कि क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो। बात समझ में आ रही? और डायरेक्टली उसके क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएंगे। कोई भी रूल 12th क्लास के अंदर नहीं चलेगा, तो 11th की हर एक चीज जितनी भी है बेटा, डायरेक्टली ये लिख करके आ जाएगी एनसीईआरटी में कि आप 11th में पढ़ चुके हो। तो इधर पे इतने अच्छे से चीजों को सीख लेना कि आपको 12th में कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर देयर, यानी कि मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्या कर रहा हूँ बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से सुनना बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कितने टाइप के हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन अगर मैं करता हूं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के। कितने तरह के बेटा? 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। टोटल कितने टाइप के बेटा? बेटा मैं ये पहला तरीका बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन का, एक दूसरा वे भी होता है क्लासिफिकेशन का। तो पहले क्लासिफिकेशन के तरीके के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के। कितने तरह के बेटा? 2 तरह के हैं, जिसमें मैं ये कह रहा हूं, एक तो ओपन चेन वाले। कौन से बेटा? ओपन चेन को अपन बोलते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? ए साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे इन्हीं को। अगर बेटा हमारे पास दूसरे होते हैं बेटा, दूसरे हमारे पास होते हैं क्लोज्ड चेन वाले। क्या होते हैं बेटा? क्लोज चेन वाले हमारे पास। सेकंड कौन से बेटा? क्लोज चेन वाले कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं बेटा रिंग कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? जिनके अंदर रिंग बनती हुई दिखाई देगी उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? रिंग कंपाउंड की अगर बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन बेटा हमारे पास 2 पार्ट्स में है। एक तो बेटा हमारे पास एरोमेटिक। क्या है बेटा? और दूसरा है एलिसाइक्लिक। क्या है बेटा? मैं अभी आपको पहचानना सिखाऊंगा कि कौन से कंपाउंड को कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एरोमेटिक का, एलिसाइक्लिक का है या एलिफेटिक का है, क्या है, सारी चीजों को स्टडी करेंगे। तो एरोमेटिक जो है बेटा, इसका अगर मैं और क्लासिफिकेशन कर दूं तो ये 2 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में बेटा? 2 कैटेगरी में एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारा। एक तो हमारे पास है बेटा होमो एटॉमिक। क्या है बेटा? और दूसरा हमारे पास हेट्रो एटॉमिक। क्या है बेटा? हेट्रो एटॉमिक। एलिसाइक्लिक भी 2 कैटेगरी में बेटा, एक तो होमो एटॉमिक। क्या है बेटा? और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? हेट्रो एटॉमिक। क्या हो जाएगा बेटा? हेट्रो। बात समझ में आ गई क्या? तो जल्दी से इसका क्लासिफिकेशन सारे लोगों की नोटबुक में आ जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के, एक तो ओपन चेन वाले और एक क्लोज चेन वाले। क्लोज चेन वाले बेटा 2 तरह के, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक की भी 2 कैटेगरी है, होमो एटॉमिक एरोमेटिक और हेट्रो एटॉमिक एरोमेटिक। ठीक है, इसी तरह से एलिसाइक्लिक की 2 कैटेगरीज हैं, एक तो होमो एटॉमिक एलिसाइक्लिक और एक हेट्रो एटॉमिक एलिसाइक्लिक।
ध्यान से समझो बेटा, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, दैट इज होमो एटॉमिक को पहचानना। किसको पहचानना बेटा? क्या आप लोग ओपन चेन और रिंग के अंदर डिफरेंस देख लेते हो? जैसे अगर मैं ये लिख दूं कि कार्बन 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 लिखा है, बाकी इधर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, अब मैं बार बार हाइड्रोजन लिखूंगा, वो अंडरस्टूड होते हैं। तो बेटा ये क्या है, ओपन चेन या क्लोज चेन? और अगर मैं ऐसे लिख दूं कार्बन 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 और यहाँ H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, ये क्या है? तो ओपन चेन और क्लोज चेन में डिफरेंस पहचानना बहुत इजी है, इसको कोई लिखने की अपन को नीड, तो अपने आप पहचान लोगे ना। बट मैं अगर आपसे ये कहूं होमो एटॉमिक की बात, किसकी बात करूं बेटा? तो होमो एटॉमिक बेसिकली पार्ट किसका है? रिंग वाले का। किसका पार्ट है बेटा? रिंग वाले का होमो एटॉमिक पार्ट है। अगर कहीं पर होमो एटॉमिक की बात हो रही हो, होमो एटॉमिक की, तो याद रखना कि इफ ऑल द मेंबर ऑफ रिंग, इफ ऑल द मेंबर ऑफ रिंग आर कार्बन, मेंबर ऑफ रिंग क्या है बेटा? यानी कि पूरी की पूरी रिंग किससे फॉर्म हो रही है बेटा? कार्बन से फॉर्म हो रही है, तब वो किसका केस कहलाएगा? होमो एटॉमिक का। किसका कहलाएगा? और हो जाएगा तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोलो? if at least one compound या at least one atom of the ring, if at least one atom of ring is non carbon, is, याद रखना कि अगर मैं ऐसे लिख दूं ओ ओ ओ ओ ओ, क्या ये हमारे पास हेट्रो का केस है? नहीं है बेटा। बताओ क्यों? इट्स नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक के अंदर देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। ऑर्गेनिक की क्या डेफिनेशन थी? हाइड्रोकार्बन एंड देयर। अगर मैं ऐसे लिख दूं कार्बन कार्बन, यहां पर मान लीजिए मैं इधर पे लिख दूं कार्बन, यहां कार्बन इधर लिख दूं, एक सेकेंड आएगा नहीं, रुको, इधर लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन लिख दूं, तो अब ये कैसा केस हो गया बेटा? हेट्रोएटॉमिक का हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए दोनों एग्जांपल लिख लीजिए और डेफिनेशन लिख लीजिए। ये मैं बाद में भी आपसे पूछूंगा कि होमो क्या है, हेट्रो क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, डिग्री का क्या मतलब था, सारी चीजें पूछूंगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इन लेक्चर्स को चाहिए हो, जो भी ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो आप सबने लिख लिया? ये भी नोट कर लो, एग्जाम्पल भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हम लोग, ध्यान से समझिएगा बेटा। अब मैं आपको सिखा,
एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानना कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। ध्यान से समझना बेटा, इट इज द मोस्ट टिपिकल चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी चेक करना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। एनी closed chain organic compound can be aromatic if it is fulfill 3 conditions। अगर 3 कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। कोई बच्चा लिखेगा नहीं, पहले बात को ध्यान से समझ लो, नोट तो आप लोग से हो भी जाएगा। ठीक है, समझ लो पहले इस चीज को। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए अपन को? 3। पहली शर्त ये है कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो हमारे पास बेटा प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? प्लेनर का मतलब अलोंगा प्लेन, अलोंगा मतलब जो रिंग फॉर्म हो रही होगी वो अलोंगा प्लेन फॉर्म हो रही है। इसका मतलब एवरी मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। जो भी आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन चेक करना सीखा था, तो या तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिले हर एक के बीच में, या क्या मिले बेटा? sp मिले। याद रखना कि आपके पास हाइब्रिडेशन हर एक का क्या होना चाहिए बेटा? sp2 या फिर sp। तीसरा अगर मैं पॉइंट बात करूं, मस्ट फॉलो हकल्स रूल, मस्ट फॉलो। अब ये हकल्स रूल क्या है, ध्यान से समझना बेटा। हकल्स रूल क्या होता है? हकल के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। क्या कैलकुलेट करो बेटा? नंबर ऑफ। अगर आपने पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए तब आप इसको 4n+2 के इक्वल रख दो। किसकी इक्वल रख दो बेटा? और जब आप यहां पर n का वैल्यू कैलकुलेट करो, या तो ये 0 आ जाए या फिर यानी कि एक होल नंबर आ जाए। क्या आ जाए बेटा? ये क्या आ जाए बेटा? ये अगर होल नंबर आ गया, बाद में लिखना बच्चों, कितने बार बोलूं, हर एक चीज के लिए बार बार टूकना पड़ रहा है। तो बेटा n का वैल्यू क्या आ जाए? या फिर 0 या फिर अगर n का वैल्यू एक होल नंबर आता है, देन इट इज फॉलोइंग हकल्स रूल, देन इट इज फॉलोइंग। तो बेटा इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे करना होता है। जैसे मान लीजिए वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस, इसको अपन बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? तो अगर मैं इसकी बेंजीन की बात करूं, गोविंद कह रहा है सर प्लेनर रिपीट कर दो। प्लेनर देखने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, याद रख लो बस इस पॉइंट को। प्लेन का मतलब होता है बेटा अलोंग अ प्लेन। ठीक है, अलोंग अ प्लेन यानी कि केवल एक्स वाई एक्सिस में प्रेजेंट हो, एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन एटम्स प्रेजेंट हो, या वाई जेड में या जेड एक्स में अलोंग अ प्लेन चल रहे हो। एक कांच की शीट आप इमेजिन कर सकते हो, उस कांच की शीट के अंदर एटम्स प्रेजेंट है। समझ में आ रहा? अलोंग अ प्लेन चल रहे हैं। तो बेटा बेंजीन लिया अपन ने। क्या लिया बेटा? अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको खुल करके बताऊं, यानी कि इसको एक्सपेंडेड कर दूं, तब बेटा हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे कार्बन, और बेटा डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 1 5, ये हमारे पास 5 हो गए। ठीक है, अब इनके अंदर बेटा, इसमें मैं अगर आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो आप ऐसे काउंट कर लोगे सिग्मा 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 और सिग्मा। ठीक है, एक सेकेंड। यहां पर बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं क्या हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है? क्या हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 दिखाई दे रहा है? इसका भी sp2 है, इसका भी क्या है बेटा? इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? क्योंकि वो हर एक कार्बन जो है, एक सेकेंड, ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं चिपका है, ये हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर एक सिग्मा भी है। ठीक है, हाँ अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन, इसका भी बेटा, इसका भी बेटा। याद रखना कि यू विल चेक ओनली रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर
और पहला वाला पॉइंट थियोरेटिकल है। पहला वाला पॉइंट क्या है बेटा? थियोरेटिकल है। आपको केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट को चेक करना है, सेकंड और। तो आपने पहले चेक किया क्या हर एक मेंबर एसपी या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या सेकंड रूल फुलफिल हो गया? अगर सेकंड वाला रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि हर एक मेंबर sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो थर्ड रूल चेक करेंगे। तो फिर हम लोग थर्ड रूल चेक करेंगे, और थर्ड रूल चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ। अब पाई पास डबल बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी होती है 2। कितनी होती है बेटा? अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी 3, सॉरी 4 कितनी होगी बेटा? अब मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखो पाई बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन्स की नीड कितनी पड़ी होगी? आप जानते हो कि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। तो एक पाई बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड हुई होगी बेटा? 2। यानी कि डबल बॉन्ड के अंदर कितने पाई बॉन्ड? कितने पाई बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड में? दो होते। तो टोटल नंबर ऑफ कितने मानेंगे उसको? क्योंकि लोन पेयर के पास पाई की कैपेबिलिटी होती है, या पाई बॉन्ड को शिफ्ट करने की। आपने दिखाई दे रहे हैं 1 2 और ये 3 पाई बॉन्ड है। टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? कितना आ गया बेटा? तो बेटा 4n प्लस इक्वल टू 4n प्लस, अगर मैं 2 को इधर ले जाऊं तो 6 माइनस इक्वल टू 4n, तो 4 इक्वल टू, तो बेटा 4 से 4 n का वैल्यू क्या आ रहा? 1 आ रहा है। यानी कि ये हकल नंबर में आ रहा है। जो हमारे पास नंबर्स थे, ये जो n थे, याद रखना कि दीज नंबर नोन एज हकल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? हकल्स नंबर बोलते हैं। क्या हकल ने कहा है क्या? अगर इसकी क्या बेटा? -2, 6 -2 था, 2 उधर गया था ना। ठीक है, कर लो इसको नोट। जल्दी लिखो इसको।
ये